भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती। भाषा किसी भी समाज की सोच, संस्कार और मानसिक संरचना को दर्शाती है। जब हम किसी व्यक्ति या वर्ग को संबोधित करते हैं तो हम सिर्फ नाम नहीं लेते, बल्कि उसके प्रति अपनी दृष्टि भी प्रकट करते हैं। इसी संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या स्त्री को औरत कहना वास्तव में सही है? और क्या इस शब्द का प्रयोग हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करता है? भारत की प्राचीन परंपरा में स्त्री को शक्ति का रूप माना गया है। स्त्री वह है जो सृजन करती है, जो जीवन को जन्म देती है, जो समाज की धुरी होती है। वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में स्त्री को नारी, देवी, शक्ति और अर्धांगिनी कहा गया है। इन सभी शब्दों में सम्मान, गरिमा और ऊंचाई का भाव निहित है। लेकिन समय के साथ एक शब्द आम बोलचाल में आ गया, औरत। अक्सर यह कहा जाता है कि औरत शब्द अरबी भाषा के शब्द अवरा या अवरा से आया है। इस विषय पर बहुत भ्रम और गलत दावे भी फैलाए गए हैं। सच्चाई यह है कि अरबी भाषा में अवरा का अर्थ गंदगी नहीं होता। इसका अर्थ होता है वह अंग या वह स्थिति जिसे ढकने योग्य माना गया है, जिसे निजी समझा जाता है। लेकिन यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल जन्म लेता है। जब किसी शब्द का मूल भाव ही छुपाने, ढकने या कमजोरी से जुड़ा हो, तो क्या वह शब्द सम्मान का प्रतिनिधित्व कर सकता है? समस्या शब्द की उत्पत्ति से ज्यादा उसके सामाजिक प्रभाव में है। जब किसी स्त्री को बार बार औरत कहा जाता है, तो धीरे धीरे भाषा उसके अस्तित्व को सीमित करने लगती है। वह एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक भूमिका बन जाती है। घर की जिम्मेदारी उठाने वाली, नियमों में बंधी हुई, सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ ढोने वाली। शब्द सोच बनाता है और सोच व्यवहार। इसके विपरीत जब हम स्त्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ही अलग होता है। संस्कृत में स्त्री का अर्थ है विस्तार देने वाली, ऊर्जा प्रदान करने वाली, सृजन करने वाली शक्ति। नारी शब्द नारायण की शक्ति को दर्शाता है और महिला शब्द अपने आप में सम्मान का भाव लिए हुए है। ये शब्द केवल पहचान नहीं देते, बल्कि मूल्य भी देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी समाज ने किसी वर्ग को कमजोर दिखाना चाहा, सबसे पहले उसकी भाषा बदली गई, शब्दों के स्तर पर सम्मान छीना गया और फिर व्यवहार में। इसलिए यह कहना कि शब्द मायने नहीं रखते सबसे बड़ा भ्रम है। शब्द ही सोच की नींव रखते हैं। आज भी हम अनजाने में ऐसे वाक्य बोल देते हैं जिनमें शब्द ही भेदभाव पैदा कर देता है। जब कहा जाता है कि औरत को यह करना चाहिए या औरत की सीमा यही है, तो यह केवल एक वाक्य नहीं होता, यह पीढ़ियों से बनी मानसिकता का प्रतिबिंब होता है। अगर वही बात स्त्री या महिला शब्द के साथ कही जाए तो उसका प्रभाव अलग हो जाता है। यह विषय किसी भाषा के विरोध का नहीं है, न ही किसी शब्द को गाली घोषित करने का। यह विषय है चेतना का, यह समझने का कि हम किस शब्द के माध्यम से किस तरह की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम सच में समानता, सम्मान और गरिमा की बात करते हैं तो उसकी शुरुआत शब्दों से ही होगी, क्योंकि समाज पहले शब्दों में बदलता है, फिर विचारों में और अंत में व्यवहार में। और जब शब्द सही होते हैं तो सोच अपने आप सही दिशा में जाने लगती है।